एवरीवन, मेरे एक नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी दिन की शुरुआत करते हैं घर की साफ़ सफाई से। तो कुछ ऐसे रूटीन होते हैं जो हमें फॉलो करने ही होते हैं और जिससे हमारा घर साफ़ सुथरा लगता है। एक दिन पहले ही ना बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, जिससे पूरे घर में धूल 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 हो गई थी। और उस धूल मिट्टी को देखकर मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन सी हो रही थी। तो मैं ऊपर भी करके आई, फिर यहाँ पर अभी नीचे करूँगी। तो जब हमारा घर साफ़ सुथरा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें उन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देनी पड़ती है। और बच्चों के साथ तो बच्चों के हिसाब से देखो चीज़ें मैनेज होती है। तो जैसे भी मुझे बच्चे अलाउ करते हैं कि हाँ मैं अभी ये चीज़ कर लूँगी, तो उस हिसाब से ही मैं कर पाती हूँ। आई होप आप भी ऐसे ही करते होंगे और सभी हाउसवाइफ इसी तरीके से, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। क्योंकि जितने भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं, ज़्यादातर लेडीज़ ही मेरे व्लॉग्स देखती हैं। और उनमें से जिनके छोटे बच्चे हैं, जो मॉम हैं, वो मेरे व्लॉग देखती हैं, तो वो सब इस चीज़ से रिलेट करेंगे कि हमें ना बच्चों के हिसाब से अपने काम निपटाने होते हैं। तो अब जैसे जैसे हमको बच्चे अलाउ करते हैं, जब हम अकेले होते हैं, अकेले बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो उस हिसाब से ही हम करते हैं। ठीक है, बच्चे नहा लें, बच्चों का खाना पीना हो जाए, फिर हम उसके हिसाब से कर पाते हैं गाइस। तो भी मैंने बच्चों को नहला धुला दिया था और बच्चे थोड़ा बाहर गए थे खेलने के लिए, बस ऐसे ही गली में चले जाएंगे। यहीं परिवार के जो एक दो घर हैं, तो थोड़ी बहुत देर 10-5 मिनट में घूम फिर के आ जाएंगे। तब तक देखती हूँ मैं पोछा लगा भी पाऊँगी कि नहीं लगा पाऊँगी। तो आप देखते रहिएगा पूरा व्लॉग। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि आपको ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेगी कि एज अ मॉम लाइफ कैसी जर्नी होती है हाउसवाइफ की, और किस तरीके से वो सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। और बहुत सारी सिचुएशंस जो टफ़ चैलेंजेस उनके सामने आते हैं, मेंटली फिज़िकली बहुत सारी चीज़ें, उन सबको वो कैसे अकेले डील करती हैं। और ये बात सच है कि हम जब किसी चीज़ को ठान लेते हैं ना कि अभी ये चीज़ हमें अकेले डील करनी है, तो वो चीज़ धीरे 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 होती चली जाती है। मैं आपको सच बताऊँ, शुरू में मैं इतना डरती थी कि मैं कैसे संभालूँगी बच्चों को। तो जैसे जब मुझे ट्विन्स होने वाले थे तो बहुत ज़्यादा, और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, फिर धीरे धीरे मैं उसी हिसाब से ना हैबिटेट होती चली गई। और फिर अभी मैं अपना काम जो भी है, क्योंकि मैंने ना जब एक सिचुएशन ऐसी होती है ना इंसान की कि जब चारों तरफ से उसको मतलब कोई किसी तरह की कोई हेल्प नहीं मिलती, तो ऐसे में फिर उसकी मजबूरी कह लो या फिर कुछ भी कह लो, वो धीरे धीरे अपने काम को करना ना सीख जाता है और उस काम में वो परफेक्ट हो जाता है। तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही इंसान ढलता है। और एक टाइम में लाइफ का ना एक मोमेंट ऐसा आता है जब उसको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, लाइक इमोशनली किस तरीके से चैलेंजेस सामने आते हैं। और इंसान की जब टफ़ चैलेंजेस होते हैं, जब टफ़ सिचुएशन होती है, तो कैसे उसको अकेले ही डील करना पड़ता है, अकेले। क्योंकि आज के समय में इस भाग दौड़ भरी लाइफ में किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई आपको इमोशनली सपोर्ट करे, ठीक है, किसी भी तरीके का। तो इस तरीके से आजकल मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसी को भी यहाँ पर टारगेट नहीं कर रही, लेकिन आजकल सबकी लाइफ बिज़ी है, सब अपने अपने परिवार में अपने बच्चों में बिज़ी हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसलिए तो हमें अपनी लाइफ के जितने भी टफ़ चैलेंजेस आते हैं, हर किसी के लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो हमें वो अकेले ही डील करना पड़ता है। अगर हम किसी से हेल्प की उम्मीद करते हैं कि कोई हमारी हेल्प करेगा, तो उम्मीद लगाओगे आप तो उससे एक तरीके से ना हमको दुख ही होगा। तो इसलिए उम्मीद ना लगाओ और अपने आप को इस हिसाब से तैयार रखो कि हम हर एक चैलेंज का सामना कर पाए। तो अपने आप को जितना ज़्यादा हम बिज़ी रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हम मतलब कि इन सब चिंताओं से, परेशानियों से दूर रहेंगे। और बहुत सारे टारगेट अपनी लाइफ में सेट करो कि हमें ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, और कुछ ना कुछ नया सीखो। नया सीखने का एक जुनून हमारे अंदर होना चाहिए कि हमें ये चीज़ नई सीखनी है और ये चीज़ हमें करनी है। कभी भी मतलब कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता कि जिसके अंदर कोई भी टैलेंट ना हो, कुछ ना कुछ हर किसी के अंदर होता ही है। और भी नहीं तो अपनी एजुकेशन को बढ़ाओ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब देखो, जैसे बच्चों के साथ ना, जब हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बच्चों के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें ना चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते हैं,
तो ये भी है कि हम जैसे अगर मैं पढ़ाई का सोचूं कि मैं अपनी पढ़ाई को अपग्रेड करूं, थोड़ा सा मैं और कुछ नया सीखूं, तो वो चीज़ मैं कोशिश करूँगी, लेकिन वो चीज़ थोड़ी सी इम्पॉसिबल सी लगती है बच्चों के साथ। तो इसलिए जो जो चीज़ मैं हैप्पीली कर सकती हूँ तो मैं उस चीज़ को करने का सोचती हूँ। जैसे कि अभी मैं थोड़ा बहुत ऐसे ट्यूशन वगैरह लेती हूँ। अब ये नहीं कि ये मेरा कोई परमानेंट है, हो सकता है इन फ्यूचर में कुछ और नया ट्राई करूँ। तो ये एक लाइफ जर्नी है और ये इंसान की चलती ही रहती है, चलती रहती है। तो हर किसी की जर्नी कुछ इस तरीके की होती है। तो कोई भी मतलब ये नहीं कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हो तो उस चीज़ में ही आप सक्सेसफुल होगे, हो सकता है आप किसी और चीज़ में सक्सेसफुल हो। बस यही है कि भाई हमें अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखना है और कुछ ना कुछ नया करना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। और एक सबसे बड़ा एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का जो हम हमेशा भूल जाती हैं, स्पेशली हम हाउसवाइफ, कि हमारी हेल्थ। हम अपनी हेल्थ के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, हर किसी का ध्यान रखती हैं, अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का, अपने घर का, हर किसी की देखभाल करती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। और आने वाले समय में ऐसा होता है कि हम मतलब कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो हमको ही करने होते हैं और हम चाहते हैं उनको करना, बट हम मतलब उसे नहीं कर पाते बिकॉज़ ऑफ आवर हेल्थ इश्यूज़। तो हमें अपने हेल्थ इश्यूज़ का भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए और इस पर वर्क करना चाहिए। सो गाइज़, यहाँ पर शुरू हो जाता है नेक्स्ट डे। तो अभी मुझे कुछ रोटियाँ बनानी थी और मैं वो रोटियाँ बना लूँगी। सो गाइज़, तो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी अपना क्लीनिंग का रूटीन, कि कैसा रूटीन रहता है। तो बस वो ये चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से मैनेज करती हूँ। जैसे मुझे जो काम उस टाइम पर ज़रूरी लगता है, मैं उस काम को निपटा लेती हूँ। अगर वो एक दिन में नहीं हो पा रहा है वो काम, तो मैं फिर उसको नेक्स्ट डे कर लेती हूँ। इस हिसाब से चीज़ें मैनेज होती है गाइज़, और हमें इस हिसाब से करनी चाहिए। और जितना हम जल्दी उठेंगे उतना जल्दी हमारे काम हो जाएंगे। अब जल्दी उठने का मतलब ये नहीं है कि हम 2 या 3 बजे उठकर भैया अपने काम, क्योंकि देखो बॉडी को रेस्ट मिलना भी ज़रूरी है और हमारी नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। तो कम से कम 7 घंटे की नींद तो पूरी होनी ही चाहिए। और मैं तो दिन में भी नहीं सोती हूँ। तो वो है कि दिन में भी नहीं सोती हूँ कि बच्चों के साथ लगे लगे फिर जब मेरा सोने का जो टाइम होता है उस पर मैं ट्यूशन वगैरह लेती हूँ, तो इसलिए तो नींद पूरी नहीं हो पाती है। बट फिर भी दिन की शुरुआत मेरी हो जाती है 5 साढ़े 5 बजे, तो मेरे दिन की शुरुआत हो ही जाती है। धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को सेट करा है अपने टाइम को। जैसे कि मैं अगर 7 बजे उठ रही थी, मान के चलो सर्दियों में, तो फिर मैंने धीरे धीरे 15 मिनट थोड़ा सा अलार्म और पहले लगाया, जैसे कि 5:45 का लगाया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने 6:30 का लगाया, फिर मैंने 6 बजे का लगाया, और फिर ऐसे करते 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 मैंने अभी 5 बजे का अलार्म सेट कर रखा है। और उठते उठते मेरे को 5:15 5:30 हो ही जाते हैं गाइज़। तो अभी मैं यहाँ पर मम्मी की कॉम वगैरह करूँगी, तो ये भी मेरी रूटीन का ही पार्ट है। अभी फिर गार की बोल रही थी बाहर जाने के लिए, तो फिर मैं उसको यहाँ पर खड़े रहूँगी देखने के लिए। मैंने कहा कभी ना, वैसे इतनी गाड़ियाँ वगैरह यहाँ पर आती नहीं, क्योंकि इतना ट्रैफिक वो नहीं है यहाँ पर, कि बहुत चलता हुआ रोड नहीं है, गली है, और गली भी वैसे खूब चौड़ी है। लेकिन कभी कभी वही है कि कोई बाइक अगर बहुत तेज़ आ रही हो, वैसे तो बहुत कम आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है बच्चों का। तो वही है, लापरवाही तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते बच्चों के साथ। तो फिर उसके बाद मेरा ना ऊपर का काम पड़ा हुआ था, क्योंकि ऊपर पूरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ था और मुझे ऊपर क्लीनिंग भी करनी थी, साफ़ सफाई करनी थी। तो अभी मैंने कहा पहले मैं ऊपर जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना अभी लाइट आ नहीं रही थी,
तो सोचा जब लाइट आएगी तो मैं मोटर चला के और पानी से पूरा का पूरा साफ़ कर दूँगी। गांव में लाइट का तो देखो इशू रहता ही है और लाइट कुछ टाइम टेबल के हिसाब से आती है। तो अभी मैं ऊपर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी।